के रहना मुझे पसंद नहीं है जहाँ हमारी बात को सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें सभी देश 5 देश जो है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये लोग जो है 5 देशों का वह समूह कि वो जो कहेंगे वही बातें आपको माननी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया कि नहीं, जो विकासशील देश है या गरीब देश है उनका एक संगठन बने जिसे हम गुटनिरपेक्ष कहते हैं, यानी मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ, ना इधर का हूँ ना आपका नहीं का, मैं अलग हूँ। तो उसी आंदोलन का नाम बना गुटनिरपेक्ष। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है और आपको जान के यह सुखद होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सोचा था कि संयुक्त राष्ट्र के पैरेलल एक संस्था खोलें, वो लगभग उसी तरह की संस्था है। गुटनिरपेक्ष में बहुत सारे देश जो है अभी भी हैं, बहुत सारा काम होता है ना। तो एक तो वो बातें हैं, उसके अलावा जिस समय में देश का विभाजन हुआ था अपने पास रिसोर्स कुछ नहीं थे, देश को कैसे चलाया जाए, कैसे नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, कई सारी कंपनियों को कैसे खोला जाए, इसके बहुत सारे काम हुए, वो सब उन्हीं की देन है। और वो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि जीवन से लेकर के मृत्यु तक लगातार प्रधानमंत्री रहे, है ना। 1947 जब देश आजाद हुआ तो देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, तो इसीलिए उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, है ना। और जब तक वो रहे अंतिम समय तक वही प्रधानमंत्री बने हुए थे, है ना। तो उतना ज़्यादा दिन तक किसी ने इस पद को सुशोभित आज तक नहीं किया। आगे हो सकता है अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और रह जाए, लेकिन अभी तक जो है वो स्थिति नहीं थी। उसके अलावा लिटरेरी लिखते भी बहुत अच्छे। आप लोग इधर देखिए पीछे जो आपको दिख रहा है, मैडम ने बड़ा बढ़िया चीज़ बनाया है। लेटर्स फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर जो है, तो नेहरूज लेटर, यह पढ़ाई होती है विश्व के ऐसे एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र मैडम ध्यान ट्रांसलेट होगा कि पूरे विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पत्रों की पढ़ाई किसी कोर्सेस में होते हैं। और हम आप सब इस चीज को पढ़ें, मात्र इतनी पतली सी 66-67 पेज की वह जो है वह लेटर है, 66 से 67 पेज की नेहरू लेटर डॉटर जो है, तो आप देखिए उसमें जो है आप उसको पढ़ेंगे तो वो समूचा भारत हो और पूरी दुनिया को उन्होंने समझने की कोशिश की। हर एक बच्चे को उसे पढ़ना चाहिए। अगर आप अपना बौद्धिक विकास करना चाहते हैं तो उसे जरूर पढ़िए, ताकि उसको कौन सी ऐसी बातें उसकी पढ़ाई होगी। नेहरू लेटर कोर्सेज में चलते हैं, 11th-12th में हम लोग भी जब इसमें पढ़ाई कर रहे थे तो बजाते था पढ़ने। नहीं भी हो तो आज तक तो नेट सबसे सुलभ संसाधन है, उसमें जाकर के आप उसको सर्च करें, हिंदी इंग्लिश सब में मिल जाएगा और उससे आप पढ़ आपको बातचीत करता था, है ना। नहीं तो फिर जो है अच्छी बातें फोर्स हो गई, बात करने के लिए थोड़े डिटेल काम की है। जब अच्छी बातें हो रही हो तो उसे ले लेना चाहिए। जल्दी बात देने वाले बहुत नहीं चाहिए, अच्छी बात करने वाले कम लोग होते हैं। इसीलिए इस चीज़ को समझिए, अगर अच्छा पढ़ना नहीं, अगर आपने सोच रखा है कि हमें वही करना है, फिर तो आपको विधाता भी आ जाएंगे, फिर भी कोई चीज़ नहीं। तो देखिए उनकी किताब जो है, कभी अगर इलाहाबाद जाने का मौका मिले तो उनके पिताजी उनके मोतीलाल नेहरू, आनंद भवन एक घर है उनका घर था जिसमें रहते थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जी को अपना घर नाम दे दिया, सरकार को सपना दे दिया उनके पास अब जो है जो और बाद में जो अपना बनाए थे तो अपना सर्वस्व दे दिए। आनंद भवन जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जाकर के कि कैसे जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित, मोतीलाल नेहरू से संबंधित सब कुछ आपको मिलेगा देखने के। तो उसमें इन्हीं सब बातों के विचारों का मंत्र होता है। यही कारण है कि देश को अग्रणी बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ना, और एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया इतनी मोटी बुक है, अच्छे लोगों को तो वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जीवन में समझ लीजिए आपने कुछ नहीं किया है। हो सकता है 20 दिन के दौर में किसी तरह क्लर्क की नौकरी ले लीजिएगा या 20 दिन के कोई छोटे मोटे पद पे चले जाइएगा, लेकिन जीवन का अंत वह नहीं है। जीवन का अंत तो वह होता है जहाँ की आप अलौकिक शक्ति प्राप्त करेंगे, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको पुस्तकों से प्यार करना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस किसी तरह जीवन गुजर बसर कर रहे हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी किताबों को पढ़िए। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उतना ही सुंदर वो लिखते थे, उतना ही सुंदर वो बोलते थे, और उतनी उनकी क्रिटिक्स जो है जो काम किए गए हैं इंग्लिश लिटरेचर पर इतना ज़्यादा पकड़ जो है बहुत बिरली लोगों की होती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपनी आप में अजूबा किताब, उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कैसे इस पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, भारत कहाँ से बना, इसमें कौन सी कल्चर है, कौन सी सिविलाइजेशन है, क्यों हम लोग यहाँ विभिन्न कास्ट क्रीड रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि अपनापन जो है वो बाकी जगह पर जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब उनके द्वारा काम किए गए। तो आज के दिन जो है उन्हें जब हम याद करते हैं तो बेटा मैंने बहुत बढ़िया कहा, यह नहीं कि हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि चलो इस बहाने चाय कॉफी खा लेंगे, वह उसका सॉल्यूशन नहीं है। आप सोचिए क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है वी हियर गैदर्ड एंड डिस्कस अबाउट जवाहरलाल नेहरू, क्यों हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं? तो बहुत सारे लोग कहाँ किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्यों करेंगे? उनका तो वर्क ही नहीं किया हुआ, लेकिन जो लोग वर्क करते हैं उनके बारे में चर्चाएं तो होती है ना। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करिए। यह नहीं कि हिम्मत हाथ में खड़े हुए हमसे नहीं होगा। मैं देखता हूँ अक्सर कुछ बच्चे आते हैं, सर ये हमसे नहीं होगा, कैसे वहाँ जाए, कैसे करेंगे? जिन्होंने उस सीढ़ी को पार किया जो है वही अच्छे लोग होते हैं। जिन्होंने पीछे मुड़ अपने पैर को बुला लिया तो समझ लीजिए आप जो है वहीं आप रुक गए, आपके आगे बढ़ने की वहीं पायदान खत्म हो गई। अगर मान लो इस छत पे आना था तो आप सीढ़ी पे चढ़े कि वहाँ से वापस हो जाएंगे, तो आप कैसे ऊपर जाएंगे तो वो मेरा पैर दर्द करने लगेगा, ना हमसे नहीं होगा। अगर ये सोच लेंगे तो आप आगे कदम भी नहीं कर सकते हैं। चैलेंजेस तो वो होने चाहिए, सर ने कहा कर लेना है, ऐसा करना है, हाँ कोई कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। अगर यह नहीं करते हो तो इस तरह के आयोजन का कोई यथार्थ मतलब नहीं होता। तो आज के दिन हम सबको आशीर्वाद देते हैं, मन से आप लोग पढ़िए, समय ऐसे ही बीतता चला जाएगा। अब 9th क्लास से आपको 1 महीने के बाद आपको 10th क्लास में घुसने लगेगी, है ना, और पूरा आपको 10 से 11 महीने का समय मिलेगा। और इस मुदालते में रहेंगे कि हम 9th पास करेंगे, 10th करेंगे, तो आप सोच लीजिए मार्च तक आपका 9th का चलेगा, उसके बाद अप्रैल से और फरवरी में एग्जाम भी होता है, यानी आपको मात्र 10 महीने का समय मिलता है। उसी 10 महीने में आपको सारा समय का सदुपयोग करना है। जो अच्छे बच्चे हैं आफ्टर दिसंबर जो है वो शुरू कर दीजिए 10th तक की पढ़ाई करनी है। आप पढ़ेंगे तब तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जगाएगी। और जब भी पढ़ाई लिखाई से बातें हो तो अपने सभी ज्ञानेंद्रियों को खोल के रखिए। यह नहीं कि सर का है उधर हंस रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, उधर कुछ और कर रहे, किसी को बगल वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे। ऐसा करने से आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं बार बार, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो आपको अच्छा सलाह ही दूँगा, और उसमें भी प्रधान की पद पे हूँ तो मेरी तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम आपको भी वही राय देंगे, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को भी वही राय देंगे कि आप भी अपनी बेहतरी के लिए अगर चाहते हैं तो बच्चों से एक अच्छा बॉन्ड बनाइए। हालांकि इस मामले में मैं अपने आप को नहीं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी हमारा टीम है वो हमारी टीम सभी लोग अच्छे हैं। अभी आप लोगों ने देखा सब लोगों की अपनी अपनी काबिलियत है, सब जो है जो अच्छे तरीके से एक हमारा जो सेट प्रोग्राम लग रहा था उस प्रोग्राम को भी
लोगों ने कुछ गा करके आप लोगों ने पहले नहीं किया, यदि मैडम लोगों की तरफ से जब हुआ तो करना चाहिए हमारे प्रोग्राम थोड़ा सा सही दिशा की ओर जाने लगा। ये दिशा कैसे होगा, सब दिन हम ही लोग करने नहीं कि आप लोग भी इसमें आ गए हैं करने के लिए। आप लोग को जब आपको कम से कम 9th क्लास जो है 4, 5, 6 प्रोग्राम आप लोगों ने देख लिया है, तो जब इतने सारे प्रोग्राम आपने देखा है तो अब तो वो एबिलिटी होनी चाहिए कि अगले दिन से मुझे करना है तो कैसे करना है, इन सभी बातों को हमें करके दिखाना है। चलिए आज तो है हम लोगों ने एक इवेंट रखा था कि स्पीच का, लेकिन मुझे ताज्जुब होती है इस बात से कि अगर मुझे भी बोलते हुए देख करके आप लोग नहीं सीख पाते हैं बोलने के लिए, तो हमें नहीं लगता है कि आपको आसपास में कोई अच्छे लोग से आप सीख पाए। कम से कम मुझे देख करके आप लोग ये प्रवृत्ति तो जगाइए कि सर कैसे बोलते हैं, सर का तलफ़ुज़ कैसा है, प्रोनाउंसिएशन, भाव उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ सीखनी चाहिए। भाव अपनी मान के स्टील करना। मुझे आप किसी भी काम में दे दो ना, एक्टिंग करने कहोगे किसी से मैं अच्छा करूँगा, किसी से बढ़िया करूँगा, हंसाने के लिए कहोगे सबसे बढ़िया हंसा के बैठे। अब हमारी जितनी गरिमा है इस कारण से नृत्य भी मैं ऐसा अच्छा ही करता हूँ, लेकिन आप अच्छा नहीं लगेगा कि आप नाच रहे हैं तो अच्छे उसी कारण से नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वो भी आती है। गाना भी मैं आपको खराब नहीं गाऊंगा, अगर आप अच्छा गाते हैं तो मैं भी बढ़िया गा सकता हूँ, लेकिन अब वो अलग बात है कि मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन गाऊंगा तो आपसे कहने लगा सकता हूँ कि हाँ, अब हो सकता है कि मैं श्रोता गान से हार जाऊँ, वो संगीत की है, लेकिन आप लोगों से तो बढ़िया गाऊंगा, है ना। तो इसलिए ये चीज़ होनी चाहिए कि हर एक बच्चे को इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। यू शुड बी एन एक्टर। हम एक काम करें, एक्टर देखते हो ना, कभी किसी रोल में जो है कल मर गया था, इस सीरियल में इसको मरते हुए देखते थे, आज इनका एक और तो वो मर जाता है, कहीं उठ जाता है, कहीं नौकर के रोल में, कहीं मालिक के रोल में, जो चीज़ देखिए डायरेक्ट के रोल में रहता है। हमें आपको जो है इस रूप में बढ़ना चाहिए, जब जैसा मौका मिला उस अनुसार बढ़े, तभी आप एक अच्छे बच्चे बनेंगे। और हम लोग भी वही एबिलिटी डेवलप करते हैं। देखते हैं हमारे शिक्षक कभी काम करते हैं, चलिए करते हैं, हाँ कर देते हैं, तो ये होनी चाहिए अंदर से इसे जगाइए। हमने जो है देखा था पिछले दिन बबली मैम शायद बबली मैम करा रही थी या आपके साथ और तो थी सावित्री मैम और बबली मैम ने नृत्य की प्रतियोगिता जो है उसमें दीपावली के समय में यह बनाने के लिए ड्राइंग, हालांकि वो ड्राइंग थोड़ा उसमें लैर्निंग लेवल हुआ था, इट्स ओनली स्केचिंग, वो पेंटिंग नहीं था, उसे कलर किसी ने नहीं किया था। उसमें सबसे बड़ी डिबेट क्या थी कि उसे मोटी कागज पे बनाया जाता है, अब वो एकदम पतला जिसमें हम लिखते हैं उस कागज का आपने बनाया था, लेकिन फिर भी बच्चों का उत्साह देखते हैं कि हम चलिए इस पर भी कर देते हैं, लेकिन आगे से ये अलाउ नहीं होगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं हो गया। उसके बाद हमने देखा था एक बच्चे ने बनाया था भारत का मैप, है ना, बड़ा अच्छा लगता है, प्रदेश कोशिश किया है पढ़ने, है ना, बढ़िया है। इसके अलावा जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड अपनी देखा था हम सभी लोगों ने, मंदाकिनी में भी थी, श्वेता में भी थी, उर्दू से उसमें एक है ना, सभी में तो सभी लोगों ने देखा था, तो उसमें कि हाँ ये जो है इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, देखो जब कभी भी वो किया जाता है ना, जब बनाया जाता है कोई स्केचिंग या फिर आप कोई अगर ड्राइंग या पेंटिंग कुछ भी बनाते हैं, तो उसके पीछे जो है वो बना रहता है ना, उसके पीछे सोच होती है कि क्या कहना चाह रहा है आपका। तो शायद उसमें जो प्रथम आया था उसको बाकी से अलग था, उसकी सोच उस पेंटिंग में झलक रही थी, ड्राइंग की पेंटिंग नहीं थी वो ड्राइंग जो है, तो इस तरह से उसे जो है फर्स्ट किया गया था, सेकंड थर्ड पुलिस में इसके पास हाँ वो भी आ रही है, तो भारत का मैप भी जो है वो भी ले आई है ना, तो वो आ रहा है और उसके आधार पर कुछ पहले तो वो भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। और हम आज जो
ये आपको रहेगा तो गड़बड़ी की 65 मिनट और समय लेंगे। हाँ है ना, आस्था बहुत अच्छी है, दोनों जो है दोनों जो है बहुत बढ़िया, सब स्कूल आती थी रेगुलर बेसिस जो है करने के लिए। ईश्वर ने इन लोगों को जो है ज़्यादा स्पेस ही नहीं दिया, नहीं कि बच्चे लोग बहुत आगे जा सकते। अगर इन लोगों को रस्सी की पूरी मजबूत रहती, इन लोगों की यहाँ रखना ही नहीं चाहिए, बाहर निकल जाती तो बहुत एक्सपेंसिव मिल सकता। यही दुर्भाग्य है हमारे बच्चों के साथ, जो बच्चे बहुत बढ़िया हैं उसको आगे बढ़ने की जगह नहीं मिलता है, और जिसको जगह मिलता है वो अच्छे नहीं मिलती। चलिए, तो आज के दिन फिर से एक बार सबको शुभकामना। और इसी तरह जो है आगे बढ़ते रहेंगे, कभी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें शिरकत करिए, मन से पढ़िए। फिर से आप सभी को एक बार आशीर्वाद, साथ ही हमारे जितने शिक्षिकाएं बैठे हुए हैं आप सबके सहयोग से हम इस चीज को कर पाते हैं। सबको जो है आभार, प्रणाम और सभी बच्चों को आशीर्वाद।